मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में सरकर्दा कायदीन की शमूलियत का सिलसिला तेज। कांग्रेस के सीनियर लीडरान की धूमधाम से शमूलियत। नांदेड़ में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी के कई सीनियर लीडरान ने निहायत जोश खरोश और धूमधाम के साथ मोटरसाइकिल रैली निकालकर मजलिस में शमूलियत इख्तियार की। कांग्रेस के साबिक स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और 4 मरतबा मुंतखब कारपोरेटर रह चुके साबिक मेयर नुमाइंदा और 7 मरतबा कारपोरेटर रह चुके अब्दुल हफीज बागबान, साबिक कारपोरेटर चांद पाशा कुरैशी और साबिक कारपोरेटर एडवोकेट सैयद वाजिद ने आज बाज़ाब्ता तौर पर मजलिस में शमूलियत इख्तियार की। ये मोटरसाइकिल रैली आदाब कलेक्शन से शुरू होकर ईदगाह कमान देगलू नाका चौक से गुजरती हुई मजलिस के राब्ता दफ्तर पर इख्तिताम पजीर हुई। राब्ता दफ्तर पहुंचने पर पार्टी के साबिक रियासती सदर सैयद मोइन, मराठवाड़ा सदर फिरोज़ खान लाला और ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग ने तमाम नौवारिद लीडरान का पुरतपाक और वालहाना इस्तकबाल किया और पार्टी में खैर मकदम किया। मजलिस के कायदीन ने इनकी शालपोशी और गुलपोशी की। मजलिसी कायदीन ने इन सीनियर लीडरान की शमूलियत पर दिली मसरत का इजहार करते हुए कहा कि इनके आने से पार्टी में नई तवानाई पैदा होगी और अवामी मसाइल को मज़ीद मजबूत अंदाज में उठाया जा सकेगा। कांग्रेस से अलहदगी की वजूहात बयान करते हुए शमीम अब्दुल्ला और दीगर लीडरान ने कहा कि नांदेड़ में इंडियन नेशनल कांग्रेस बुरी तरह कमज़ोर हो चुकी है। पार्टी में क़यादत का बहरान है और मुकामी और रियासती क़यादत के दरमियान तालमेल की शदीद कमी पाई जाती है। ऐसी नाजुक सूरत हाल में कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़ना किसी भी तरह फ़ायदा मंद नहीं है। उन्होंने कहा कि तवील गौर व फिक्र के बाद तमाम लीडरान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया कि कांग्रेस को छोड़कर सब्ज़ हिलाली परचम वाली पार्टी मजलिस में शामिल होकर अवामी मसाइल को मौसर अंदाज में हल करने की कोशिश की जाए। सीनियर लीडरान की कसीर तादाद में मजलिस में शमूलियत से नांदेड़ का सियासी माहौल खासा गर्म हो गया है। कायदीन का कहना है कि सैयद मोइन, फिरोज़ खान लाला और मिर्ज़ा अमजद बेग की बेबाक और फ़आल क़यादत में आज मजलिस इस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि शहर के सरकर्दा लीडरान मजलिस के दामन में पनाह लेने को ही अपने लिए बेहतर समझ रहे हैं। काबिल ज़िक्र है कि शमीम अब्दुल्ला कांग्रेस के निहायत सीनियर लीडरान में शुमार किए जाते थे। जब अशोक चौहान कांग्रेस में थे तो शमीम अब्दुल्ला उनके काफ़ी करीबी समझे जाते थे। ताहम कांग्रेस की मौजूदा कमज़ोर होती सूरत हाल से दिल बर्दाश्त होकर उन्होंने भी मजलिस में शमूलियत इख्तियार करते हुए नई सियासी राह अपनाने का फ़ैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने MIM ज्वाइन किया है। पब्लिक के इसरार के ऊपर आज मैं 35 साल हो गए कांग्रेस में हूँ, लेकिन आज पब्लिक के इसरार के ऊपर, लोगों के इसरार के ऊपर, लोगों के चेहरों के ऊपर सब ने कहा कि मजलिस ये वक्त में मजलिस से साथ देना चाहिए और मजलिस से खड़े रहना चाहिए। आप कांग्रेस को छोड़ दीजिए। इंशाल्लाह मैंने कांग्रेस को छोड़कर मजलिस का हाथ थामा है। इंशाल्लाह आगे तक थामता रहूँ। काम करने वाले को पोस्ट मिलनी चाहिए और मिलती रहती है, लेकिन आज के हालात भारत के और हिंदुस्तान के, महाराष्ट्र के तमाम हालात देखते हुए आज हमने ये फ़ैसला किया है। हम ये 4 चांद पाशा कुरैशी साहब, हफीज़ भाई, हमारे वाजिद भाई, हफीज़ भाई तो मेयर रह चुके हैं और उन्होंने 7 बार काउंसलर रह चुके हैं। चांद भाई 5 बार काउंसलर रहे, वाजिद भाई 2 बार हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों के इसरार के ऊपर हुआ है, किसी का कोई बात नहीं है। हमने आज MIM ज्वाइन किए। इंशाल्लाह मरे दम तक हम MIM के साथ रहेंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से शमीम साहब लोग ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे अशोक चौहान का हाथ है, तो क्या कहेंगे आप? देखो, अब यकीन है इतना बड़ा फैसला होने के बाद ये कोई भी नहीं मानता। मेयर एक, डिप्टी मेयर एक, कमिश्नर, ये 2 डिप्टी मेयर पोस्टों पे रहने वाले को जब पार्टी छोड़ता है तो ऐसे आरोप होते रहते हैं। इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। और भी किस्से आएंगे सामने आपके, ऐसे बहुत से एक दूसरे के ऊपर आलोचना करने वाले कैसेट आएंगे और वो भी बताएंगे। लेकिन चलते रह रहा, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े अहदेदार, बड़े बड़े पार्टियां वाले कर रहे हैं, तो हम छोटे मोटे कारपोरेटर हैं, हम कुछ आमदार खासदार नहीं है। और ये बड़ा इलेक्शन नहीं है खासदार आमदार का, ये गली का इलेक्शन है और गली के इलेक्शन के लिए यही लोग चाहिए। इंशाल्लाह हम जीत कर आएंगे और कौम की खिदमत करेंगे। गाली कभी भी नहीं दी हमने, किसी पार्टी को भी नहीं दिया। आप निकाल के देख लिए। हाँ, एक दूसरे के ऊपर तनकीद पार्टियां करती रहती है और आज का तो माहौल बहुत ही ख़राब है, गाली गलौज तक चल जा रहा, लेकिन हमने कभी नहीं की। इंशाल्लाह आगे भी नहीं करेंगे। और महाराष्ट्र के
हमारे सदर सैयद मोइन साहब, इम्तियाज़ जलील साहब, फेरोज़ लाला साहब और हमारे कायद असदुद्दीन अवैसी साहब, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे पार्टी में शामिल किया है। हमारे ये जो काम है नगर पालिका का वो देखते हुए मैं आप और मीडिया वालों का भी, आपका तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बढ़ती हुई मकबूलियत का अंदाज़ा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न सिर्फ तेलंगाना में बल्कि बिहार के इलेक्शन में मजलिस ने हिस्सा लिया तो आपने देखा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 अरकान असम्बली वहाँ पर जीत कर आए, चुन के आए। इसी तरीके से गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, हालिया दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 100 से ज़ायद सीटों पर नगर परिषद के इलेक्शन में हिस्सा लिया था। तो आपने देखा कि 80 से ज़ायद नगर परिषद के इलेक्शन में हमारे कई जगहों पर काउंसलर और नगर अध्यक्ष चुन के आए हैं। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बढ़ती हुई मकबूलियत है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन की कारकर्दगी है, आपके कारनामे हैं। और आपने देखा कि सदन के अंदर सबसे ज़्यादा दलितों हो, पिछड़ों हो या फिर आदिवासी हो या फिर मजलूम तबक़ात की आवाज़ अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। मुसलमानों के शरई मसाइल में मदाखलत होती है या मुसलमानों के ख़िलाफ़ में काले क़ानून जब बनाए जाते हैं तो सदन में सबसे पहले अगर कोई आवाज़ उठती है तो अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इन्हीं कारनामों से, कारकर्दगियों से मुतासिर होकर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खिदमत, अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब की खिदमत, इम्तियाज़ जलील साहब की खिदमत को देख कर आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर नांदेड़ के अंदर एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि हर तरफ से सब्ज़ हलाली परचम आपको लहराता हुआ नज़र आ रहा है। हम खैर मकदम करते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आज हमारे 4 दिग्गज नेता जो आज हमारे शहर के अंदर असर रसूख रखते हैं, जिनकी एक पहचान है, जो बरसों से चुन के आए हैं, जिसमें चेयरमैन है, डिप्टी मेयर है, शमीम अब्दुल्ला साहब है, हमारे मेयर साहब के शौहर है जनाब अब्दुल हफीज़ साहब बागवान साहब है, चांद पाशा कुरैशी साहब है, जनाब वाजिद सैयद वाजिद साहब है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकर्दगी से मुतासिर होकर जिस तरीके का फ़ैसला लिया है, अवाम इनके फ़ैसले को सराह रही है। आप देख रहे हैं कि ये जो जम्मे गफ़ीर हज़ारों की तादाद में जो इनका जोश व खरोश है और वालिहाना इस्तकबाल है, इनके अपने इलाक़ों से लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर तक आए हैं। यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत में मज़ीद इजाफ़ा हुआ और हम आपको यकीन दिला रहे हैं अवाम के चेहरों के उन जोश व खरोश को देखकर कि आने वाले बल्दिया के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 20 से ज़ायद नशिस्तों पर कामयाब होगी इंशाअल्लाह। मेरा एक अहम सवाल ये है सैयद मोइन साहब, ये आपकी वजह से नादर के अंदर कहीं इमाम के कॉर्पोरेट बने, जब आपका वक्त खराब चल रहा था वो सारे के सारे आपका हाथ छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। आज जब आपका दौर चल रहा है, आपकी हवाएं चल रही है, तो सारे जो माजी नगर सेवक है वो आपके साथ नज़र आ रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सियासत में हर वक्त एक जैसा नहीं होता, सियासत में हर वक्त एक जैसा नहीं होता, हालात बदलते हैं, वक्त बदलते रहता है। लेकिन आज हम जब टीवी पर देख रहे हैं, मीडिया के थ्रू आपके माध्यम से, कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़सीदे पढ़ते थे, इमाम जिंदाबाद के नारे लगाते थे, आज किसके साथ है? उन लोगों के साथ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी बकते हैं, फजूल बात करते हैं, मुसलमानों को गाली देते हैं। वो अजीत पवार जिसकी पार्टी ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ में एक ऐसा काला क़ानून जो हमारे आबा अजदाद ने, बुज़ुर्गों ने अल्लाह के नाम पर वक़्फ़ की ज़मीनों को गरीब, यतीम, बेसहारा मज़लूम मुसलमानों के लिए वक़्फ़ किया, वो ज़मीनों को छीनने के लिए मोदी सरकार ने क़ानून बनाई। उस क़ानून का, उस बिल का समर्थन यही घड़ी वाले, यही अजीत पवार और यही लोग आज उनका समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो लोग हमें गाली दे रहे हैं,
وہ لوگ ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو کہ اپنے گریبان میں جاگ کے دیکھیں. جس جماعت کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں اس جماعت کے ایم ایل اے آئے دن مسلمانوں کو گالی دیتے ہیں. اس جماعت کے ایم ایل اے اور ان کے لوگ رامگیری کی تائید کرتے ہیں جو گستاخ رسول ہے. اس جماعت کا صدر آج مسلمانوں کے خلاف میں جو قانون بن رہا ہے اس کی تائید کرتا ہے. اور بی جے پی جیسی فرقہ پرست جماعت جو آئے دن ہر طریقے سے مسلمانوں کو ہراساں کر رہی ہے, پریشان کر رہے ہیں, اس کی تائید کر رہے ہیں. ایسے لوگ ہم پر انگلی اٹھا رہے ہیں تو عوام دیکھ رہی ہے. عوام پوری طاقت کے ساتھ 15 جنوری کو اس کا جواب دے گی انشاءاللہ. ایک اہم سوال یہ ہے کہ جتنے ماضی کانگریس کے نگر سیوک ہیں وہ مجلس میں شامل ہو رہے ہیں, تو آپ کے جو پرانے کارکرتا ہے وہ کس سے امید رکھیں؟ ان کو اگر ٹکٹ نہیں ملا تو میرا سوال یہ ہے. دیکھیے, ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے, مجلس اتحاد المسلمین کے کارکرتا مجلس اتحاد المسلمین کی بنیادیں ہیں, ہمارے سپاہی ہیں. تو مجلس اتحاد المسلمین اپنے سپاہیوں کو ساتھ میں لے کر آج الیکشن میں میدان میں حصہ لیے ہوئی ہے. اور آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ ہمارے سپاہی بھی جیتیں گے اور ہمارے آنے والے مہمان جو ابھی آپ کے سامنے جناب شمیم صاحب نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی تا حیات ہم مجلس کے ساتھ رہیں گے, تو دونوں میں تال میل کر مجلس اتحاد المسلمین ہر جگہ پر الیکشن میں حصہ لے گی. آج سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے مجلس اتحاد المسلمین تلنگانہ سے نکل کر اپنے دامن کو جو وسیع کیا تھا, یہ انقلابی شہر ناندیڑ تھا, یہیں پر واپس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عزت سے نواز رہے ہیں. اور ساتھ ہی میں جو لوگ آج جماعت میں آ رہے ہیں, میں تمام ہمارے آج پربھاگ کرمانک 18 سے بابو خان صاحب, ان کا خیر مقدم کرتا ہوں, استقبال کرتا ہوں. اور امید کرتا ہوں کہ جس طرح سے آپ ہر روز دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن مجلس اتحاد المسلمین کی بڑھتی ہوئی مقبولیت, تو یقیناً یہ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی خدمات, اکبر الدین اویسی صاحب کی خدمات, امتیاز جلیل صاحب کی خدمات, سید معین صاحب کی خدمات, ضلع صدر ہمارے مرزا امجد بیگ صاحب کی خدمات, ان سب تمام خدمات کو دیکھ کر جو آ رہے ہیں, مجھے امید یہ ہے کہ اس کارپوریشن کے الیکشن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بڑی کامیابی ہم کو عطا فرمائیں گے. اور ایک بڑی طاقت کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین یہاں میدان میں کام. آداب کلیکشن لایا ہے شاندار آفرز, تہوار کو بنائے یادگار اسٹائل اور بچت کے ساتھ. جی ہاں, آداب کلیکشن میں خصوصی فیسٹیول آفرز, چاہے لیڈیز فیشن ہو, جینٹس ویئر یا بچوں کا کلیکشن, یہاں ہر کسی کے لیے ہے کچھ خاص اور نرالا. لیڈیز اسپیشل, برائیڈل سوٹ, پارٹی ویئر اور فیسٹیول اسپیشل کلیکشن, خوبصورتی, اسٹائل اور فیشن کا بہترین امتزاج. روزمرہ استعمال کے لیے جدید اور پرکشش ڈیلی ویئرز ڈریسز دستیاب ہے. جینٹس فیشن, لیلینڈ کے برانڈڈ شرٹس پر دھماکے دار آفر صرف 1100 روپے میں. جینس پینٹ میں کلر, اسپائکر, لیوس اور رون جیسے برانڈڈ جینس نہایت سستے داموں پر. یہاں دستیاب ہے جدید دور کے رجحانات سے ہم آہنگ شٹنگ اور سوٹنگ کے شاندار ڈیزائنز, ہر رنگ, ہر سائز اور ہر موقع کے لیے خاص. اعلیٰ کوالٹی کے فیبرکس, نفیس اسٹیچنگ اور نرمی و پائیداری کا حسین امتزاج جو دے آپ کے اعتماد کو نیا انداز. چاہے ہو دفتر کا لباس, شادی کی تقریب یا کوئی اور اسپیشل موقع, آداب کلیکشن میں ہے ہر ذوق کے لیے بہترین انتخاب. بچوں کے لیے ریڈی میڈ کپڑوں کی وسیع رینج, اسٹائل, کمفرٹ اور کلرفل ویئرز کے ساتھ. کرتی, بلیزر, شیروانی, سب ایک ہی جگہ, ایک ہی چھت کے نیچے. آداب کلیکشن, جہاں معیار اور فیشن ساتھ چلتے ہیں. خریداری کے لیے رابطہ کرے. آداب کلیکشن, شمیم عبداللہ ہاؤس, ٹائر بورڈ, دیگلور ناکا, ناندیڑ.